हेलो दोस्तों, टीवाई बीकॉम के फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट में से इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ये टॉपिक लेकर मैं हूं कमलेश सर, प्रणीत ग्रुप ट्यूशन के इस एजुकेशनल वीडियो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने टीवाई बीकॉम का फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट की एटीकेटी 7 दिन के अंदर कैसे क्लियर करना है, इसके लिए मैंने 4 वीडियो बनाए। उस वीडियो का ये दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया कि पेपर, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर पैटर्न कैसा रहता है, उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, उसमें मार्क कैसे मिलाने हैं, कौन सा टॉपिक अच्छा करना है, कौन से टॉपिक में कितने मार्क्स मिलाने हैं। मुझे आशा है कि आपने वो फर्स्ट पार्ट देखा होगा। मैं अभी ये सेकंड पार्ट लेता हूँ, जिसमें मैं आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट में आपको स्कोर अच्छा कैसा करना है ये सिखाऊंगा। ये ईजीएस्ट टॉपिक है। ये ईजीएस्ट टॉपिक में आपने 20 में से 15 प्लस भी लाए, मैं ऐसा नहीं बोल 20 आफ्टर 20, 15 प्लस भी लाए तो भी आपको पास होने का 100% चांस है, बिकॉज बाकी 2 टॉपिक आप लोग कैसे भी 5 मार्क्स ले सकते हैं। ये टॉपिक 2 बार आता है, एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है। ऐसे 2 बार, मतलब आपको 30 मार्क्स के लिए आता है, तो स्कोरिंग के लिए ज़्यादा अच्छा है। इसके 2 टाइप्स है, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर ये पार्ट में आपको समझाऊंगा और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में अगले पार्ट में सिखाऊंगा। सो मेरा तीसरा वीडियो रहेगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का। आप इसे लेजर अकाउंट फॉर्मेट, एक डेबिट साइड रहेगा, क्रेडिट साइड रहेगा। फर्स्ट में हम लोग हेडलाइन में लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो से XYZ, जो भी नाम है, रवि, आशा, जो भी है, जो क्वेश्चन में जो दिया आएगा इन द बुक्स ऑफ, बिकॉज ही इज़ द इन्वेस्टर। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि मिस्टर X, मिस्टर Y या कोई कॉर्पोरेट कंपनी, इंडिविजुअल या फिर कोई कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री आल्सो इन्वेस्टिंग इन शेयर्स और डिबेंचर ऑफ टाटा, बिरला, कोई भी। तो ऐसा नहीं, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग सिर्फ कोई एक आदमी करता है, कॉर्पोरेट देखी करता है। सो रिलायंस कंपनी अगर टाटा कंपनी के डिबेंचर खरीदता है तो इन द बुक्स ऑफ रिलायंस कंपनी में ये लेजर अकाउंट आ जाएगा। हेडिंग होगा 12% डिबेंचर्स इन टाटा कंपनी। मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। नाउ ये 12%, 9% क्या होता है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दैट काइंड ऑफ डिबेंचर होता है। समझो तो लेजर अकाउंट का जो फॉर्मेट रहता है वही है। डेबिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, एनवी करके कॉलम है, दूसरा कॉलम इंटरेस्ट कॉलम है और तीसरा कॉलम कॉस्ट कॉलम। सेम क्रेडिट साइड में है, अगेन डेट, पर्टिकुलर, नॉमिनल वैल्यू, एनवी बोलते हैं उसको, एंड कॉस्ट। तो ये फॉर्मेट हो गया। अभी मैं फॉर्मली बोलता हूँ कि इसमें मैक्सिमम डेबिट में एंट्री कितनी आती है, मैक्सिमम क्रेडिट में कितनी एंट्री आती है। सिंपल है। पहले हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं, उसके बाद मैं एक एक एंट्री समझा दूंगा कि क्या क्या आ रहा है। डेबिट साइड के फॉर्मेट में होता है, डेबिट साइड के फॉर्मेट में आएगा, पहले डेबिट साइड में टू ओपनिंग बैलेंस, मतलब फर्स्ट डेट में आएगा टू ओपनिंग बैलेंस, मतलब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद 2-3 एंट्री आ जाएगी परचेस की। डेबिट साइड में परचेस है, सो परचेस का एक डेट रहेगा इन बिटवीन, कोई भी जून वगैरह, तो जून में हम लोग लिखेंगे टू बैंक परचेस। शायद अक्टूबर में भी परचेस रहेगा, अगेन टू बैंक परचेस। सो सम में 20 मार्क्स का सम रहेगा तो कम से कम 2 परचेस तो रहेंगे, 2 शायद 3 भी रहेंगे। सो जहाँ जहाँ परचेस हो गया तो आप डेबिट में एंट्री करेंगे और डेट परचेस की रखेंगे। फिर और एक डेबिट में एंट्री आती है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन केस जब कभी हम लोग डिबेंचर सेल करते हैं तो सेल करने पे जो अगर प्रॉफिट आ गया तो वो एंट्री डेबिट में आ जाती है टू प्रॉफिट एंड लॉस सेल डेट में। अभी वो कैसे कैलकुलेट करना है मैं आपको सब में समझा दूंगा। उसके बाद और एक लास्ट डेट में एंट्री आती है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हम लोग इंटरेस्ट जो कॉलम रहता है वो क्लोज करते हैं ना, और इसकी क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, वो लास्ट एंट्री टू इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। सो ये हो गई डेबिट, इतनी एंट्री आती है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और अभी चलते हम लोग क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्या एंट्री आती है, अगर हम लोग ने डिबेंचर सेल किए तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैंक, मतलब जिस दिन सेल किया उसका सेल डेट मैं लिखूंगा बाय बैंक इंटू ब्रैकेट सेल, वो एंट्री आएगी। अगर
अगर मैं सेल किया और सेल करते समय नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो सेम डेट पे लिखूंगा बाय बैलेंस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो लॉस आया वो, कभी प्रॉफिट भी होता है, प्रॉफिट आ गया तो डेबिट में, लॉस आ गया तो क्रेडिट। तो सेल में 2 एंट्री आती है, एक क्रेडिट साइड में सेल आएगा, और अगर लॉस होगा तो अगेन क्रेडिट साइड में ही आएगा, और प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड में आएगा। फिर और एक एंट्री आती है क्रेडिट में बाय बैंक, अगर इंटरेस्ट रिसीव हो गया साल भर में 2 बार, कभी कभी 1 बार, या कभी कभी क्वार्टरली भी, क्वार्टरली बहुत रेयर होता है, लेकिन 2 बार नहीं तो साल में 1 बार इंटरेस्ट रिसीव होता है, वो डेट पे एक एंट्री आएगी बाय बैंक, और उसका अमाउंट इंटरेस्ट कॉलम में आएगा, बीच वाला कॉलम में। और लास्टली बाय बैलेंस क्लोज डाउन, जो क्लोजिंग डेट पे, सो क्लोजिंग बैलेंस में किसके एंट्री आ जाएगी। सो ये मेरा फॉर्मेट ऑफ द डिबेंचर्स अकाउंट था। अभी हम लोग देखते हैं डिटेल में एक एक एंट्री कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग को प्रॉब्लम पढ़ना है, और प्रॉब्लम पढ़ने के बाद ये जानना है कि हमारा अकाउंटिंग ईयर कौन सा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है कि क्या है। नॉर्मली फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब 1 अप्रैल ओपनिंग डेट रहती है, 31 मार्च नेक्स्ट ईयर क्लोजिंग डेट रहती है। तो हमारा क्वेश्चन में हमारा अकाउंटिंग ईयर कौन सा है। दूसरी बात हमको याद रखना है कि इंटरेस्ट पेमेंट कभी करते हैं। डिबेंचर रहता है तो डिबेंचर को अगेंस्ट हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट कौन सी तारीख में हमें मिलने वाला है, साल में कितनी बार मिलने वाला है। कभी कभी एनुअली रहता है तो साल में 1 बार मिलता है, उसकी डेट दी होगी 31 मार्च, 30 सितंबर, वॉटेवर, या फिर सेमी एनुअली रहेगी, सेमी मतलब साल में 2 बार, 6 महीने के बाद इंटरेस्ट पेमेंट होता है, या फिर क्वार्टरली, क्वार्टरली बहुत रेयर है, लेकिन सेमी एनुअली नहीं तो एनुअली ज़्यादा करके रहता है। अगर सेमी एनुअली रहेगा तो भी डेट भी वेरिएंट है, शायद 30 जून या 31 दिसंबर ऐसी तारीख दी होगी, या फिर 31 मार्च एंड 30 सितंबर ऐसी तारीख दी होगी, क्योंकि 6 महीने का गैप है। सो पहले हम लोग देखना है कि ये डेट क्या है, कितने इंटरेस्ट कितने बार दे रहे हैं, कौन सी तारीख पे दे रहे हैं, और हमारा अकाउंटिंग ईयर कौन सा है। फर्स्ट एंट्री आती है हमारी ओपनिंग एंट्री, सम में दिया होगा। ओपनिंग एंट्री में मतलब ओपनिंग डेट में लिखेंगे, नॉर्मली 1 अप्रैल रहेगा वैसे ही। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा, से मैं 3 सेंटेंस आपको रीड करके दिखाता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है और उसका ओपनिंग एंट्री कैसी करनी है। सेंटेंस नंबर 1, इट इज़ गिवन ऑन 1 अप्रैल मिस्टर एक्स हैड और हेल्ड और इन हैंड, से 3 शब्द आएंगे, मिस्टर एक्स हैड, मिस्टर एक्स हेल्ड और मिस्टर एक्स इन हैंड 3000,9% डिबेंचर एट 105 इन केबी लिमिटेड। देखो यहाँ मैंने लिखा है 3000,9% डिबेंचर, 9% इज अ नेम, हम लोग को 9% निकालने का है, और 3000 डिबेंचर में नंबर ऑफ डिबेंचर 3000, उसकी वैल्यू है 105, बराबर। तो यहाँ हम लोग ओपनिंग डेट में लिखेंगे 2 बैलेंस, ओपनिंग डेट लिखेंगे 1 अप्रैल लिखेंगे, पर्टिकुलर में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, एनवी कॉलम जो मैंने बोला नॉमिनल वैल्यू है, उस कॉलम में आएगा 3 लाख। अब ये 3 लाख कैसे आ गया, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने 3000, और डिबेंचर की यहाँ कॉस्ट प्राइस 105, मतलब ये डिबेंचर का प्राइस 100, फेस वैल्यू है 100 रुपीज़। सो डिबेंचर का 100 नहीं तो 1000, दो ही वैल्यू रहते हैं, 99% 100 ही रहता है। सो डिबेंचर का प्राइस 10 रुपये का 105 रुपये का भी हो नहीं सकता, तो डिबेंचर हमेशा 100 रुपये में हो। अगर 100 के आसपास है तो समझने का ये 100% फेस वैल्यू। सो नॉमिनल वैल्यू के लिए फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू मैंने एज्यूम किया है 100, क्योंकि 105 है ना दिया हुआ, इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर है 3000, सो मेरे नॉमिनल वैल्यू में आएगा 3 लाख। फिर कॉस्ट में कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट वैल्यू, वो जो 105 लिखा है ना वैसे। सो 3000 इंटू 105, सो इट्स कम 3,15,000, ये मेरा कॉस्ट में आएगा। अभी सेंटेंस नंबर 2 देखो कैसा है। ऑन 1 अप्रैल मिस्टर एक्स ₹3,00,9% डिबेंचर हेल्ड एट 94 इन केबी लिमिटेड। देखो अभी यहाँ शब्द कैसा आ गया, ₹3 लाख, रुपीज़ का वो जो साइन है डॉलर, अपना इंडियन रुपये का है ना, आर निकालते हैं, और सो वो साइन अभी सब मेरे पास वो फ़ोन अवेलेबल नहीं है, इसके लिए मैंने RS लिखा है। एक्चुअली RS का ज़माना गया, वो रुपीज़ का जो साइन है वो। सो आप लोग एज्यूम करो कि ये RS मतलब रुपये का साइन है। अगर रुपीज़ ये साइन दिया है और उसके साथ 3 लाख रुपए लिखा है, मतलब ये हो गया मेरा NV। सो कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सीधा NV में 3 लाख लिखो।
और कॉस्ट के लिए क्या करो, नंबर ऑफ डिबेंचर इंटू 94 रुपीज़। यहाँ नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकाले, अगर 3 लाख की एनवी है तो 2 जीरो निकाल दो, मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर हो गया 3000। सो 3000 इंटू 94 दैट इज 2,82,000 मेरा कॉस्ट में आ जाएगा। कैसे निकाला, 3000 इंटू 94, 3000 कैसे आ गया, नंबर ऑफ डिबेंचर इंटू 94। अभी मैं तीसरा सेंटेंस पढ़ता हूँ। ऑन 1 अप्रैल मिस्टर एक्स हेल्ड या हैड 3000,9% डिबेंचर ऑफ ₹100 एट पार इन केबी लिमिटेड। एट पार लिखा है, मतलब फेस वैल्यू 100 रुपये तो डिबेंचर भी 100 रुपये है। यहाँ रुपीज़ का साइन नहीं है, देखो दोस्तों कैसे है, 3000 लिखा है, रुपीज़ का साइन बिना लिखा है, इसका मतलब ये नंबर ऑफ डिबेंचर हो गया। और पार वैल्यू मतलब 100 रुपया। सो एनवी में भी 3 लाख आएगा, कॉस्ट में भी 3 लाख आ गया। समझ में आ गया। सो इन तीनों के बजाय और कुछ ऐड नहीं होगा। अभी एनवी और कॉस्ट में आपको समझाया, अभी इंटरेस्ट में कैसा होगा। इंटरेस्ट के लिए कैसा करना है आपको दोस्तों, इंटरेस्ट इज इक्वल टू एनवी, फॉर्मूला है एनवी मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एम अपॉन 12, ये फॉर्मूला है। अभी मैं बताता हूँ वन बाय वन। एनवी मतलब जो एनवी में लिखा ना हम लोग 3 लाख, वो हम लोग लिखेंगे। परसेंटेज मतलब हमारे डिबेंचर हेडिंग में देखो मैंने लिखा 9% डिबेंचर, इसका मतलब 9% इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो 9 अपॉन 100 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12, यहाँ आपको मंथ कैलकुलेट करना है, ये आपको जरा जिक्र का कॉलम है। ये कैसा है कि लास्ट हमारा ट्रांजेक्शन डेट और इसके पहले डिबेंचर का इंटरेस्ट कब मिला था, उसका बीच वाला महीना या पीरियड, ये हमारा मंथ हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या एज्यूम करो कि अभी समझो यहाँ मेरा इंटरेस्ट पेमेंट डेट है 30 जून एंड 31 दिसंबर और मेरा ट्रांजेक्शन डेट है 1 अप्रैल, ओपनिंग डेट है। अभी ये 1 अप्रैल किसके बाद आ जाता है, कौन से महीने के बाद आता है, जून के बाद आता है कि दिसंबर के बाद आता है, तो ये दिसंबर के बाद है। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो अभी हम लोग को 31 दिसंबर से 1 अप्रैल में कितने महीने होते हैं वो देखने का। मैं तो बोलूँगा 3 महीने, लेकिन 3 महीने कैसे है, इसके लिए दोस्तों अपने क्या आइडिया करना है कि मानो ऐसा समझो कि मुझे 31 दिसंबर में हम लोग ने घर चेंज कर दिया या अपना एक जगह नौकरी या कोई कॉलेज चेंज कर दिया और हम लोग नए घर में 1 अप्रैल में आ गए। नए घर में आ गया और 1 अप्रैल तक मैं इस नए घर में कितने महीने तक रहा। अगर मैंने 31 दिसंबर को वो जूना घर खाली किया तो 31 दिसंबर महीना नहीं पकड़ेंगे हम लोग, जनवरी पूरा महीना, फरवरी पूरा महीना, मार्च पूरा महीना और अप्रैल का फर्स्ट डे, मतलब अप्रैल नहीं काउंट करेंगे। सो कितने हो गए, 3 महीने। सो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे 3/12। सो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 9/100 इंटू 3/12 इट्स कम 6750। ये मेरा इंटरेस्ट कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री जो हमारे आती है वो है परचेस की। तो दोस्तों सेम फार्मूला आपको यहाँ भी अप्लाई करने का है। यहाँ अगर शब्द में लिखा है कि ऑन 1 जून, समझे एग्जाम्पल में कोई डेट रख रहा हूँ, 1009% डिबेंचर परचेस और बॉट एट 105x इंटरेस्ट, ऐसा लिखा है। तो एनवी में क्या आएगा, मैंने बोला ना 1000, ये नंबर ऑफ रुपीज़ का साइन नहीं, मतलब 1000 इज नंबर ऑफ डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज़ फेस वैल्यू इज मेरा एनवी आएगा और 1000 इंटू 105 ये मेरा कॉस्ट में आएगा। बीच में इंटरेस्ट आ गया तो सेम रूल अप्लाई करो। ट्रांजैक्शन डेट है यहाँ 1 जून। अभी इंटरेस्ट पेमेंट क्या है लास्ट का, समझो इंटरेस्ट पेमेंट 30 जून एंड 31 दिसंबर है। तो 1 जून कभी किसके बाद आता है, दिसंबर के बाद आता है। 1 जून, हाँ 30 जून नहीं, तो 1 जून दिसंबर के बाद है 5 महीने के बाद। सो बीच में 5 महीने का गैप आ गया। सो मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया। अभी यहाँ दोस्तों एक एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट ये आपको समझ में करना है। बाकी इंटरेस्ट तो मैंने लिख दिया, 1 जून तारीख लिख दिया, टू बैंक लिख दिया, इंटू ब्रैकेट परचेस, एनवी और कॉस्ट में लिख दिया, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट कॉलम में लिख दिया। अगर ये एक्स इंटरेस्ट है तो एक्स इंटरेस्ट में जो हम लोग ने अभी कैलकुलेट किया 1000 इंटू 105 वो डायरेक्टली लिख देने का। और अगर ये कम इंटरेस्ट है तो आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना है। 1,05,000 जो आया था हमारा माइनस इंटरेस्ट का अमाउंट जो कैलकुलेट किया ना हम लोग 3750,
वो 3750 माइनस करके जो आंसर आएगा वो अपने को लिखना है। समझ में आया? सो 1250, सो वो हम लोग कॉस्ट में लिखेंगे। सो समझ में आ गया एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट का डिफरेंस। एक्स इंटरेस्ट आ गया तो वही अमाउंट लिखने का, और कम इंटरेस्ट आ गया तो इंटरेस्ट का अमाउंट लेस करके लिखना है, बस इतना याद रखो। सो ये हो गया हमारा परचेस का एंट्री। परचेस में दो बार शायद परचेस आ जाएगा, तो दोनों बार एक इंटरेस्ट रहेगा, एक कम इंटरेस्ट रहेगा। उसके बाद चलते हम लोग क्रेडिट साइड की एंट्री। देखो क्रेडिट साइड में सेल्स का एंट्री रहता है हमेशा, तो सेल्स डेट में सेम वर्डिंग आपको याद रखना है। समझो लिखा है ऑन 1 नवंबर मिस्टर एक्स सोल्ड 2000, 9% डिबेंचर एट 102 एक्स इंटरेस्ट। यहाँ रुपीज साइन नहीं लिखा तो 2000 इंटू 10 100 को एनवी में लिखो, और 2000 इंटू 102 कॉस्ट में लिखो। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सेम जैसे मैंने बताया वैसा निकालो। अगर एक्स इंटरेस्ट है तो एज इट इज़ लिखो, कम इंटरेस्ट है तो कॉस्ट में कैलकुलेशन इंटरेस्ट का माइनस करके लिखो। सो इन सेल का भी सेम प्रोसेस है। अगर मैंने बोला कि मिस्टर एक्स सोल्ड ₹2 लाख, 9% डिबेंचर एट 102 कम इंटरेस्ट, तो ₹2 लाख मतलब रुपीज़ मेरा 2 लाख मेरा एनवी में आ जाएगा, और 2000 मेरा नंबर ऑफ डिबेंचर आएगा इंटू 102 मेरा कॉस्ट में आ जाएगा, जो मैं इंटरेस्ट का अमाउंट लेस करके लिखूंगा। सो दिस इज़ द डिफरेंस। बस नाउ जब भी सेल होता है तो दोस्तों सेल में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको और एक वर्किंग नोट बना, यहीं आपको ज़्यादा मार्क्स देने वाला है। अगर इसमें आप गलती किया तो बहुत बड़ा नुकसान है। अभी देखो कैसा है, सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ। वर्किंग नोट बनाइए, लिखो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल। तो पहले लिखो सेलिंग प्राइस, जो अभी हम लोगों ने निकाला था सेलिंग प्राइस, जो भी हम लोग कॉस्ट में लिखते हैं ना, जो प्राइस। अगर एक्स इंटरेस्ट है तो जो भी हम लोग निकाला, और कम इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट माइनस करके जो अमाउंट हम लोग निकाला वो कॉस्ट को वो लिखो 1,98,000 जो भी है, लिखा। उसमें अभी हम लोग लेस करेंगे। अभी इसका फॉर्मूला देखो कैसा लिखा है, डेबिट साइड कॉस्ट माइनस क्रेडिट साइड कॉस्ट डिवाइड बाय डेबिट साइड एनवी माइनस क्रेडिट साइड एनवी इनटू सेलिंग एनवी। ये हमारा फॉर्मूला है। मतलब कॉस्ट कॉलम के डेबिट साइड में जितनी भी अमाउंट है वो सब टोटल करो, माइनस क्रेडिट साइड में कॉस्ट करना। अभी एक समझो पहला सेल है तो क्रेडिट साइड में कुछ नहीं रहेगा तो 0 लिखो। अगर एक दूसरा सेल है तो क्रेडिट साइड में पहले सेल का कॉस्ट आ जाता है। सेम वे डेबिट साइड का एनवी टोटल करो, माइनस क्रेडिट साइड का एनवी। अगर क्रेडिट साइड में फर्स्ट सेल है तो 0 आ जाएगा तो 0 लिखो, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग का एनवी, जो हम लोग ने अभी निकाला सेलिंग का एनवी। ये फॉर्मूला निकालने के बाद आंसर आएगा, वो हम लोग लिखेंगे और उस सेलिंग प्राइस में से आंसर लेस करेंगे। अभी ये आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल समझो कि मेरा सेलिंग प्राइस था 10,000 और कॉस्ट आ गया 8,000, तो 10,000 माइनस 8,000 इट्स पॉजिटिव 2,000। पॉजिटिव 2,000 मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ मतलब लेजर अकाउंट में डेबिट साइड में एंट्री आएगी, सेलिंग डेट लिख के टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनटू ब्रैकेट प्रॉफिट, और वो 2,000 लिखेंगे कॉस्ट कॉलम में। अगर मानो हमारा सेलिंग प्राइस है 10,000, अगर हम लोग ने और हमारे कॉस्ट आती है 13,000, मतलब माइनस 3,000 आता है नेगेटिव। अगर नेगेटिव आता है मतलब लॉस है, तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में आएगी। क्रेडिट साइड में सेलिंग डेट पे लिखेंगे, बाय सेल था ना, बाय बैंक, उसके नीचे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनटू ब्रैकेट लॉस, और वो 3,000 कॉस्ट कॉलम में लिखेंगे। ठीक है। सो ये सेल एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है। जितने सेल आ जाएंगे उतनी ये एंट्री आ जाएंगी रेस्पेक्टिव, सेम फॉर्मेट करना है। अभी हमको 2 एंट्री इंटरेस्ट की आ जाएगी। अगर साल में एक बार इंटरेस्ट है तो 1 टाइम आ जाएगा, 2 बार इंटरेस्ट है तो 2 बार आ जाएगा। इंटरेस्ट डेट के कॉल में जैसे हम लोग ने ये सब में एज्यूम किया 30 जून एंड 31 दिसंबर, तो 30 जून में भी एक एंट्री आ जाएगी, 31 दिसंबर में भी एंट्री आ जाएगी। दोस्तों आपको यहाँ सिंक्रोनाइजेशन करना है, डे टू डेट वाइज जाने का है। सो बीच में एंट्री नहीं करने का। 1 जनवरी का एंट्री का एकदम दिसंबर के बाद अक्टूबर का एंट्री नहीं करने का। सो सितंबर का, जून का जो एंट्री है सीरियली जाने का। तो जिस दिन में हमें इंटरेस्ट मिला है उस दिन में मेरा एनवी कितना था, उसका फॉर्मूला क्या है, डेबिट एनवी माइनस क्रेडिट एनवी मल्टीप्लाई बाय परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, अगर 6 महीने का है तो। और ये फॉर्मूला से हम लोग इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और वो बीच वाले इंटरेस्ट कॉलम में लिखेंगे।
नेक्स्ट जो एंट्री है लास्ट वाली जो क्लोजिंग एंट्री, मैंने एज्यूम किया कि 2 बार एंट्री आ रही है तो आपको दोनों एंट्री करना है सेम फार्मूला यूज करके इंटरेस्ट की। अभी लास्ट एंट्री है क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग डेट में हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग डेट 31 मार्च में बाय बैलेंस क्लोज डाउन। एनवी में क्या आएगा, तो सेम वे डेबिट एनवी माइनस क्रेडिट एनवी जो आएगा वो डेबिट में एनवी लिखने का। सिमिलरली डेबिट कॉस्ट माइनस क्रेडिट कॉस्ट वो कॉस्ट के कॉलम में लिखने का, बराबर। और इंटरेस्ट के लिए सेम फॉर्मूला यूज करने का, एनवी मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एम अपॉन 12। क्लोजिंग डेट ये हमारा ट्रांजिशन एंट्री, और इसके पहले इंटरेस्ट पेमेंट कभी हुआ, इस दोनों के बीच में जो अंतर है वो अमाउंट मंथ के एम के जगह आ जाएगा। हाँ, उसके बाद ये तो एनवी और कॉस्ट तो क्लोज हो गया। अभी हमें क्लोज करना है इंटरेस्ट कॉलम। इसके लिए उल्टा करना है। इंटरेस्ट कॉलम में क्रेडिट साइड में ज़्यादा अमाउंट रहता है तो क्रेडिट साइड की इंटरेस्ट का टोटल करो, सेम टोटल कॉपी करो डेबिट साइड में, और डेबिट में जो डिफरेंस आता है, जो डिफिसिट आता है, दैट इज बैलेंस फिगर, वो अमाउंट लिख लो और उसके आगे लिखो 31 मार्च टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बस वो इंटरेस्ट का कॉलम लिख दो। ठीक है, ये समझाने के लिए हम लोग आज पिछले साल का मतलब अक्टूबर 2019 का पेपर का जो क्वेश्चन आया था वो मैं आपको समझाता हूँ। सो पेपर आ गया था, वो पेपर हम लोग साथ रखेंगे, ये मैंने फिर फॉर्मेट किया है। मैं उसका स्टार्टिंग करता हूँ। अभी मैंने पहले ये जान लिया कि हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन सा है, हमारा इंटरेस्ट पेमेंट डेट कौन सा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 31 मार्च 1 अप्रैल से 31 मार्च है, और हमारा इंटरेस्ट डेट है 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर। देखो डेट कैसा दिया है, 31 मार्च ने दिया, 1 अप्रैल और 30 सितंबर के बजाय 1 अक्टूबर दिया, तो उसी हिसाब से हमको स्टार्ट करना है। दोस्तों फर्स्ट हम लोग को क्या करना है कि एंट्री वाइज, यहाँ 1 अप्रैल में कोई एंट्री नहीं है, मतलब हेल्ड वेल्ड नहीं है, तो ओपनिंग बैलेंस नहीं आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा, सो हमें उसकी एंट्री करनी नहीं है। सो डायरेक्टली प्रॉब्लम स्टार्ट होता है 1 जून 2018 बॉट 1050 डिबेंचर एट ₹95 एक्स इंटरेस्ट। परचेस है मतलब डेबिट में एंट्री आएगी, तो डेबिट में लिखूंगा 1 जून, बॉट है टू बैंक इंटू ब्रैकेट परचेस लिखूंगा। हाँ, अभी यहाँ रुपीज़ नहीं लिखा है, मतलब 1050 में क्या है, नंबर ऑफ डिबेंचर, और डिबेंचर का प्राइस वैल्यू हमेशा रहता है 100 रुपया। सो अभी हम लोग ये वर्किंग नोट समझाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 एनवी में कॉलम में क्या आएगा, 1050 इंटू 100 इज इक्वल टू 1,05,000, ये मेरा एनवी में आ जाएगा। तो 1050 इंटू 95 इज इक्वल टू 99,750, ये मेरा कॉस्ट में आ जाएगा। अभी एक्स इंटरेस्ट है, इसके लिए मैं इंटरेस्ट अमाउंट लेस नहीं करूँगा, 99,750 एज इट इज लिखूँगा। और इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला कैसा आ जाएगा, एनवी अमाउंट जो हमने लिखा ना 1,05,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% था, इंटू 2/12। देखो अभी 2 कैसा आ गया। सो इंटरेस्ट पेमेंट कभी है 1 अप्रैल, और हमारा ट्रांजेक्शन डेट है 1 जून। तो 1 जून कब किसके बाद आता है, अप्रैल के बाद आता है कि अक्टूबर के बाद आता है, तो अप्रैल के बाद है। सो अप्रैल में मैंने अप्रैल में समझो शिफ्ट किया, तो अप्रैल महीना नए घर में हो गया हूँ, मई महीना नए घर में हो गया हूँ, जून तो फर्स्ट है, मतलब जून तो ख़त्म नहीं है, मतलब 2 ही महीने हो गए ना। सो फार्मूला में आएगा 2/12। तो ये कैलकुलेट करने के बाद मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाता है 2,100, मैंने इंटरेस्ट कॉलम में लग दिया। सो परचेस एंट्री हो गया। फिर उसके बाद जून के बाद सितंबर में लिखे 1 सितंबर में अनदर बॉट 350 डिबेंचर, यहाँ भी रुपीज़ नहीं लिखा, मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर 350, 90 कम इंटरेस्ट है। तो दोस्तों सेम अप्लाई करना है मुझे, यहाँ सेम अप्लाई करना है कि एनवी में लिखना है 350 100, एनवी आ जाएगा। इंटरेस्ट में क्या करना है, इंटरेस्ट ना एनवी मल्टीप्लाई बाय 12/100 मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12। यहाँ मंथ कितने हो गए, देखो 1 सितंबर, अभी इसके पहले हम लोग इंटरेस्ट कभी पे आता है अप्रैल। सो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, और सितंबर 1 है, मतलब सितंबर नहीं लिखेंगे, सो फर्स्ट महीना हो गया। सो 5/12, सो इट्स कम 1750। और कॉस्ट में कितना लिखेंगे, ये कितना है 90 रुपीज़, सो 3050 इंटू 90, लेकिन कम इंटरेस्ट है इसलिए इंटरेस्ट का जो 1750 लेस करेंगे, सो अमाउंट आएगा 29,750, वो हम लोग कॉस्ट में लिख देंगे। वर्किंग नोट बनाना है आपको, हर एक के वर्किंग नोट हो जाएगी। फिर इसके बाद 1 दिसंबर दिया, देखो याद रखो
हमें सीरियल वाइज जाना है। इसके पहले हम लोग अक्टूबर का एंट्री करेंगे। अक्टूबर में एक इंटरेस्ट आ गया ना, क्योंकि साल में 2 बार इंटरेस्ट है। सो डायरेक्टली जंप नहीं करने का, सितंबर के बाद दिसंबर नहीं अक्टूबर लेने का। सो मैं क्रेडिट साइड में 1 अक्टूबर बाय बैंक। हाँ, अभी उस वक्त मेरे पास नंबर ऑफ डिबेंचर कितने थे, फॉर्मूला है नीचे लिख दो, वर्किंग नोट नंबर 7। डेबिट साइड एनवी है 1,05,000 प्लस 35,000, ये टोटल एनवी हो गया। सो 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, मल्टीप्लाई बाय 6/12। 6/12 क्यों है कि साल में 2 बार है ना, इसके लिए 6/12। सो ये 8,400 8,400 में इंटरेस्ट कॉलम में लिख दिया, इंटरेस्ट पेमेंट की इंटरेस्ट कॉलम में आ गया। हाँ, फिर इसके बाद आ गया December 1। अभी सेल आ गया तो नेचुरली क्रेडिट साइड में एंट्री आएगी बाय बैंक। कितने डिबेंचर सेल किए, 700। यहाँ रुपीज़ नहीं लिखा, मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर 700। और कितना है, 95 एक्स इंटरेस्ट है। एक्स इंटरेस्ट है तो कुछ टेंशन नहीं है। तो एनवी में आएगा 700 इंटू 100 और इसमें आ जाएगा 700 इंटू 95। सो 70,000 एनवी आएगा तो 66,000। एनवी में 66,500 आएगा, 66,500। इंटरेस्ट के लिए सेम रूल अप्लाई करेंगे। सो एनवी है 70,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100 इंटू 2/12। 2 महीने का गैप हो गया, क्योंकि अभी हम लोगों ने अक्टूबर में इंटरेस्ट लिया था। सो अक्टूबर नवंबर, दिसंबर 1 है तो इसके लिए दिसंबर नहीं काउंट करेंगे। सो 2 महीने का इंटरेस्ट हो गया। सो 1,400 इंटरेस्ट कॉलम में लिख लिया। सेल हो गया। फिर जब भी सेल आता है तभी हमको प्रॉफिट और लॉस भी निकालना है ना। सो प्रॉफिट और लॉस निकालना है। सो प्रॉफिट और लॉस से हम लोग लिखा, पहले सेलिंग प्राइस लिख दिया 66,500। लेस क्या करेंगे, मैंने फॉर्मूला बताया ना आपको, डेबिट साइड अमाउंट। सो जब भी मैंने सेल किया तभी डेबिट साइड अमाउंट था 99,750 टू 29,750 और क्रेडिट साइड में एक भी नहीं तो 0 लिख दिया। वैसे डेबिट साइड एनवी है 1,05,000 और 35,000। सो और क्रेडिट साइड में कोई नहीं है। मल्टीप्लाई बाय सेलिंग एनवी है 70,000। सो ये फॉर्मूला मल्टीप्लाई कर मुझे आंसर मिल गया 64,750। नाउ 66,500 में 64,750 गया तो पॉजिटिव आ गया 1,750। मैंने पॉजिटिव बोला तो क्या बोला है, प्रॉफिट। अगर पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट में है, तो प्रॉफिट लिखने का सेलिंग डेट में ही टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कॉस्ट कॉल में 1,750 लिख दिया। के बाद और एक परचेस है 1 फरवरी को और 500 डिबेंचर परचेस किए। अगेन 96x इंटरेस्ट है तो 500 इंटू 100 एनवी में आ गया। डिबेंचर 1 दिसंबर मैंने डेबिट में लिख दिया, डेट में लिख दिया, टू बैंक लिख दिया, परचेस लिख दिया, एनवी में 50,000 लिख दिया 500 इंटू 100 और कॉस्ट में 500 इंटू 96 लिख दिया। और इंटरेस्ट सेम वे कैलकुलेट किया, एनवी दैट इज 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2/100 इंटू 4/12 बिकॉज 4 महीना हो गया दिसंबर 1 दिसंबर से लास्ट वाला 31 अक्टूबर से। सो 1 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक 1 फरवरी तक 4 महीने हो गए, उसका 2,000 आ गया और 2,000 मैंने लिख लिया। नाउ कम टू द क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री में क्या आ जाएगा, क्लोजिंग तारीख लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 31 मार्च लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कैसे निकाला मैंने, डेबिट एनवी आता है 1,90,000, मतलब तीनों को टोटल किया मैंने 1,05,000 35 और 50,000। सो 1,90,000 आ गया। उसको क्रेडिट में कॉपी किया, क्रेडिट में से डेबिट का एंट्री 70,000 वो माइनस किया तो आ गया 1,20,000 एनवी आ गया। इंटरेस्ट का वही फॉर्मूला मैंने यूज़ किया और इंटरेस्ट निकाल दिया 7,200 में, फॉर्मूला आपको दिखा दिया। अब यहाँ क्या दिया, हमें एक नया चीज़ दिया है, जो दिया है कि मार्केट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर एज ऑन 31 मार्च इज़ 90। सो इसके लिए हमें और एक वर्किंग नोट बनाना है। हमें लिखना है मार्केट प्राइस क्या है। तो अभी नंबर ऑफ एनवी में आ गया था 1,20,000, मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर कितने 1200। सो 1200 इंटू 90 ये मेरा मार्केट वैल्यू हो गया। कॉस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड कॉस्ट की। डेबिट साइड में कॉस्ट में हमारे टोटल आ गई थी, जो आ गई है 1,79,250। उसमें क्रेडिट साइड माइनस किया 66,500 तो मेरा कॉस्ट आ गया 1,12,750। अभी हमें कंपेयर करना है कि 1,08,000 बड़ा है कि 1,12,000 बड़ा है। तो जो छोटा है विच इज लेस वो हम लोग को लिखना है। तो मार्केट प्राइस लेस हो गया तो यहाँ मार्केट प्राइस लिख दिया। तो हम लोग कॉस्ट कॉलम में 1,08,000 लिखेंगे, नॉट 1,12,000। तो 1,08,000 लिख गया। फिर डिफरेंस क्या है, तो अगेन मैंने और एक एंट्री बनाया क्रेडिट साइड में
31 मार्च को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो डिफरेंस था 4750 वो मैंने कॉस्ट कॉलम में लिख दिया 4750। सो ऐसे मेरा 1,70,250 हो गया। अभी इंटरेस्ट के लिए मैंने क्या किया, क्रेडिट साइड का टोटल पहले किया, क्रेडिट साइड का टोटल करने के बाद 17,000 आ गया, 17,000 को डेबिट में कॉपी किया और उसमें से वो 2 इंटरेस्ट माइनस किया, ओपनिंग और जो परचेस और 2 परचेस का था और प्रॉफिट था वो एंट्री मैंने माइनस कर दिया, वो आ गया मेरा। और तो फिर मैं बैलेंस फिगर है 15,350 मैंने उसमें लिख दिया, हो गया।